एम जो बबले। तो आज हम करने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड में स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर नंबर 19 जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उसका एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। अ क्लासरूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर ब्रॉड एंड 5 मीटर हाइट। How much student can it accommodate if each student needs 1.6 meters square of floor area? How many cubic meter cube of air would each student get? तो यहाँ पे सबसे पहले तो दो चीजें फाइंड आउट। क्लासरूम जो है उसका जो टोटल लेंथ है वो दिया हुआ है। उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट को बैठने के लिए 1.6 मीटर स्क्वायर क्या लगता है, एरिया लगता है। एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है कि अगर क्लासरूम में जो एयर है एंड हमारे जो टोटल स्टूडेंट है, तो पर स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी उस क्लासरूम की, वो भी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं सिचुएशन यहाँ पे कैसी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये हमारा एक क्लासरूम हम कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या है, 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी 12.5 मीटर। यानी कि एल उसका हो जाएगा 12.5 मीटर। क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर। ब्रॉड यानी कि ब्रेथ जो है वो क्या हो जाएगी, 6.4। यानी कि बी हमको दिया गया है 6.4 मीटर। एंड उसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर। एच हमको दिया हुआ है 5 मीटर। पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, हाउ मच स्टूडेंट्स कैन इट अकोमोडेटेड इफ ईच स्टूडेंट नीड अ 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। अभी यहाँ पे देखिए, पर स्टूडेंट पे हमको क्या दिया हुआ है, 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। यानी कि स्टूडेंट जो बैठेगा वो कहाँ पे बैठेगा, ये जो क्यूब है उसके फ्लोर पे बैठेगा। तो फ्लोर के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एल इंटू बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोर का जो टोटल एरिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्लोर का जो एरिया है उसमें क्या होगा, एल इंटू बी। एल इंटू बी। एल क्या है, 12.5 मीटर इंटू बी क्या है, 6.4 मीटर। यानी कि ये हो जाएगा 125/10 इंटू 64/10। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 25। एंड इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 5 5 कैंसल, 2 2 कैंसल। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 इंटू 5। 5 यहाँ पे कैंसल 5 से, यहाँ पे 16 से। 16 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 80 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। फ्लोर का जो एरिया है वो क्या मिला, 80 मीटर स्क्वायर। अभी एक स्टूडेंट को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, 1.6। तो कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर 1.6 मीटर स्क्वायर पे एक स्टूडेंट बैठेगा, तो 80 मीटर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट बैठेंगे। तो 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.6। 1.6 को हम लिख सकते हैं 80/16/10। 10 चला जाएगा ऊपर, तो 16 5 ज़ा 80। 5 इंटू 10 क्या मिलेगा, 50। यानी कि ये जो पूरा एरिया है, फ्लोर है, उसमें
कितने स्टूडेंट बैठेंगे, टोटल 50 स्टूडेंट इस क्लासरूम में बैठेंगे। ये था उसका फर्क। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे कि हाउ मच क्यूबिक मीटर स्क्वायर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं, 50। अभी यहाँ पे ये जो पूरा क्लासरूम उसमें कितनी एयर है, यानी कि एयर जो है वो सभी जगह पे होगी क्लासरूम में, तो वहां पे हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम क्या हो जाए, एल बी एच, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई, 12.5 मीटर इंटू 6.4 मीटर इंटू 5 मीटर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12.5 यानी कि 125/10 इंटू 64/10 इंटू 5। अभी इसका हमने सॉल्यूशन किया था, आगे सभी को कैंसिल आउट करके हमको क्या मिला था, 80। 80 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 40। एक जीरो लग जाएगा, यानी कि ये जो पूरा क्लासरूम है उसका वॉल्यूम, यानी कि इस क्लासरूम के अंदर कितनी एयर भरी हुई है, तो वो है 400 मीटर क्यूब। अभी हमको फाइंड आउट टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं, 50। एक स्टूडेंट को कितने मिलेगी वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी। तो टोटल एरिया, टोटल क्या है, एयर इतनी है, पर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट रिक्वायर्ड एयर जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि टोटल जो एयर है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, टोटल जो एयर है उसको डिवाइड कर देते हैं 50 से। क्योंकि अगर ये क्लासरूम की एयर है, इतने स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो जीरो कैंसिल, 8 5 जा 40, यानी कि एक स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी, 8 मीटर क्यूब एयर क्लासरूम में से मिलेगी। समझ गए इसको कैसे करना है सर। सबसे पहले ये उसका पहला पार्ट है कि कितने स्टूडेंट फ्लोर पे बैठेंगे, तो फ्लोर के लिए दो चीजें चाहिए, एल एंड बी, उसमें हाइट का कोई काम नहीं है। तो एल इंटू बी किया तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया हमको। अगर 1.6 मीटर स्क्वायर में एक स्टूडेंट बैठता है तो 80 मीटर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, तो वो मिल गए हमको 50 स्टूडेंट। अभी उसके बाद क्लासरूम के अंदर एयर जो है वो कितनी है, टोटल 400 मीटर क्यूब है। तो अगर एक स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 50 से, यानी कि 8 मीटर क्यूब एयर पर स्टूडेंट मिलेगी।